अब इसमें देखेंगे कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि मुख्य कानूनी और नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज पब्लिक सेफ्टी, यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा। जैसे कि द प्राइमरी गोल इज सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू रिगरस कंट्रोल ओवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राथमिक लक्ष्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों और प्रथाओं पर कठोर नियंत्रण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नेक्स्ट इज ऑटोनोमी, यानी कि स्वायत्तता। जैसे कि पेशेंट्स हैव द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग फार्मासिस्ट्स टू ऑब्टेन कंसेंट एंड प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि रोगियों को अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार है, जिसके लिए फार्मासिस्टों को सहमति प्राप्त करने और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंस, यानी कि परोपकार। जैसे कि फार्मासिस्ट्स मस्ट एक्ट इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इंश्योरिंग दे रिसीव इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस, यानी कि फार्मासिस्टों को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें प्रभावी और सुरक्षित दवाई मिले। नेक्स्ट इज नॉन मेलेफिसेंस, यानी कि गैर हानि, और हम बोल सकते हैं कि बिना नुकसान के। जैसे कि द ड्यूटी टू डू नॉट हार्म इन्वॉल्विंग चेकिंग फॉर इंट्रैक्शंस एलर्जीज एंड करेक्ट डोसेजेस, यानी कि कोई नुकसान न करने का कर्तव्य जिसमें इंट्रैक्शन, एलर्जी और सही खुराक की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट इज जस्टिस, यानी कि न्याय। जैसे कि फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन फॉर ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि किसी के बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं तक निष्पक्ष और समान पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जैसे कि फार्मासिस्ट्स आर लीगली एंड एथिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड प्रोफेशनल कंडक्ट अपहोल्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि फार्मासिस्ट अपने कार्यों और पेशेवर आचरण के लिए कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मानकों को बनाए रखते हैं। ये हो गए फार्मास्यूटिकल लॉ के कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स।